किस्मत की एक कमाल की बात है, यह पलटती ज़रूर है लेकिन मेहनत के बल पर। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका किस्मत भी साथ देगा। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं, तो पता क्या किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। तो इसीलिए क्या कीजिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, आप खुद मेहनत करेंगे, किस्मत आप बदल सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं मेंसुरेशन का तीसरा या चौथा वीडियो जो भी हो। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज और वर्ग दोनों एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको हम क्लियर कर देते हैं आज। समचतुर्भुज और वर्ग में यदि आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो आज दूर हो जाएगा एकदम। ये क्या, ये समचतुर्भुज है, रोम्बस जिसको कहते हैं, रोम्बस कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं, यानी वर्ग और समचतुर्भुज। इसकी क्या होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग का क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और इसकी क्या होती है, इसकी भी भुजा, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और समचतुर्भुज की भी क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और देखिए इसके विकर्ण, वर्ग के विकर्ण यदि क्या है, D1 है या D2 है, तो वर्ग में क्या होता है, D1 बराबर D2। लेकिन इसका विकर्ण, ये दोनों क्या है, सब 90 डिग्री पर काटते हैं, ये भी 90 डिग्री पर काटेगा, प्रत्येक को क्या 90 डिग्री पर काटेंगे। और ये क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, आधे पर कटते हैं। कोई भी विकर्ण होगा आधे पर कटेगा। और यहाँ पर क्या है, ये दूरी, इतनी दूरी और इतनी दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। लेकिन क्या, जो समचतुर्भुज होता है इसका विकर्ण D1 नॉट इक्वल टू D2। समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। भुजा बराबर होता है तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। यदि पैरामीटर यानी परिमाप निकालेंगे, परिमाप क्या हो जाएगा 4a, और इसका भी परिमाप क्या हो जाएगा 4a। पेरीमीटर इसका हो जाएगा, पेरीमीटर यानी परिमाप 4a हो जाएगा। यदि क्या निकालेंगे, एरिया, इसका एरिया होता है 1/2 D1 गुणे D2, यानी विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज दे दिया, कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए, विकर्ण दे दिया, विकर्ण की लंबाई दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा, ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है। हम क्या क्वेश्चन के साथ हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से क्लियर होगा। यदि थ्योरी पर पढ़ेंगे तो क्या बोर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हम चाहते हैं कि क्वेश्चन भी पढ़ें और थ्योरी समझेंगे तो आसानी से तुरंत समझ में आ जाएगा और क्लियर भी आता है। क्वेश्चन के साथ थ्योरी करने में का यही फायदा है। तो देखिए समचतुर्भुज का एरिया निकालना, आप देखिए आसानी से यहाँ निकालिए। व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यहीं रख दीजिए 1/2 गुणे 8 गुणे 6, 2 चौका 8 और 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल गया, एकदम सिंपल सा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उम्मीद है पहला क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप बताओ। अब समस्या आ गई, परिमाप पूछ रहा है भाई, कैसे निकालोगे। ये भी सिंपल सा फंदा है, सीधा बनाया समचतुर्भुज। हमने क्या बना दिया, समचतुर्भुज। जब समचतुर्भुज बना दिया तो क्या, एक को मान ले दे दिया, कितना ये दिया है, इसकी लंबाई दिया है, मान लेते हैं इसको 24, इसको मान लेते हैं 10, ये दे दिया 10। तो हम जानते हैं कि क्या ये इतना भाग क्या है, बराबर बराबर काटता है। यदि पूरा 24 है तो इतना भाग यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 12 होगा, ये इतना 12 होगा, और ये इतना 5 होगा, और ये भी 5 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं। भुजा की लंबाई देखिए, ये क्या है 90 डिग्री पर काटते हैं, हमने बताया है ये सभी 90 डिग्री पर काटते हैं। तो क्या है, इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग, और ये क्या है, एक कर्ण मान ले। यदि ये कर्ण है, देखिए ऐसे 90 डिग्री पर बनाना, तो क्या हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा,
इसके मान लीजिए 5 है, ये 12 है ना, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 12 का 44, 50 में 125 यानी 169, यानी ये आ जाएगा 13। तो हमको 13 सेंटीमीटर, हर जगह 13 आएगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने क्या ज्ञात कर लिया, 13 सेंटीमीटर। अब सिंपल सा परिमाप निकालना है, 4a कर दो, 4a पेरीमीटर, परिमाप निकल गया 4a, 13 गुणे 4, 4 गुणे 13, एक मान 13, 13 चौक 52, 52 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्या है, आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो क्वेश्चन आपका कोई भी होगा एकदम सिंपल से कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, आज के सेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है एक दूसरे वर्ग का, दो वर्ग दिए हैं मतलब तीसरे वर्ग का। कह रहा है इसके अलावा एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ पर तो परिमाप दिया और कह रहा क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात है। तो सिंपल सा, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जैसे जैसे करा वैसे कीजिए, सिंपल सा आसानी से आपका आंसर है। कर दो वर्गों के परिमाप, मान लीजिए एक वर्ग ए है, वर्ग बनाइए, आयत कहाँ बनाएंगे, एक वर्ग ए है और एक वर्ग ए है, और कह रहा तीसरा वर्ग इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर। तो सबसे पहले इसका हम देखिए क्या, पहले वर्ग एक 24 है, इसका परिमाप कितना है, परिमाप मतलब 4a बराबर दे दिया 24, तो यानी a बराबर कितना, मतलब भुजा की लंबाई निकाल दें तो a बराबर निकल जाएगा 6। तो मतलब क्या, पहले वर्ग की भुजा की लंबाई आ गया 6 सेंटीमीटर, इसका 6। अब दूसरे का निकालते हैं, यदि 4a बराबर कितना है 32, तो यहाँ से 4 बटे, तो a बराबर आ गया 8, तो इसके भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी 6 छक 36, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो भुजा दिया 6, तो 6 छक 36, ये 8 8 64। तो कहा इनके क्या है, जो तीसरा वर्ग है इन दोनों के क्षेत्रफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग है। तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 36 100। इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल आ गया 100। जब क्षेत्रफल 100 आ गया तो हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बराबर दिया कितना 100, तो ए बराबर आ जाएगा 10। तो मतलब इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गया 10। यदि क्या पूछ रहा है, इसका परिमाप पूछे तो परिमाप बराबर होता है 4a, वर्ग का परिमाप 4a, तो 4 गुणे 10 बराबर 40। कितना मज़ेदार आ गया, आराम से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। और तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रहा तो 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्यूरेट। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आज का सेशन पसंद आया हो और पढ़ाने का तरीका भी हमारा अच्छा लगा हो तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।